पहले तो आपने जो भी अपनी बातें बेबाकी से रखी उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये एक आईना दिखाने जैसा है हमारे बिहार के समाज को। जातिगत हम सब लोग एक-दूसरे पे थोपते हैं, लेकिन हम सब जातिवादी करते हैं। सब जानना चाहते हैं। आज तक मैं एक इलेक्शन लड़ी थी और लोग पागल हो गए कि आखिर इनका कास्ट क्या है? अभी तक लोग मेरे कास्ट को जानना चाह रहे हैं और ढूँढना चाह रहे हैं। गूगल पर प्रशांत किशोर के बाद सबसे ज्यादा सर्च है प्रशांत किशोर कास्ट हाँ। बिहार में। जी, बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर की वाइफ और प्रशांत किशोर का कास्ट। बिहार में चाहे महिलाएं कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी वेल एजुकेटेड हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो पहले तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से आई हैं, उनका कैरेक्टर, उनका फैमिली बैकग्राउंड फलांग ढिलांग। खैर, हर पार्टी में कुछ महिलाएं तो होती ही हैं जो साज सजावट का सामान होती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आपकी पार्टी पूरी व्यवस्था की बात कर रही है, पूरे सिस्टम को चेंज करना चाह रही है, क्योंकि ऑलरेडी सर इतना ज्यादा छेद है कि एक दो चीज पे काम करके कुछ भी नहीं हो सकता है बिहार का। ये मैं भी मानती हूँ और कहती हूँ कि नेताओं को मत गाली दीजिए। पहले आप लोग अपने अपने बनियान में झांकिए कि आप लोगों ने क्या किया है। दारू मुर्गा खा के आप लोग वोट देते हैं और चाहते हैं कि व्यवस्था बदल जाए, तो वो बदलेगी नहीं सर। वो बदलेगी, बट मे बी इट टेक टाइम, थोड़ा समय लग सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसी महिलाएं हो या फिर ऐसा ग्रुप हो जो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, जिनको समझ है राजनीति का, सिस्टम का, हर कुछ का, तो आपकी पार्टी उनको क्या देने जा रही है? पहली बात तो मेरी सोच है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत शिक्षित आदमी भी बेवकूफ हो सकता है और बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत होशियार हो सकता है। हम लोग अपने गांव देहात परिवार में कहते थे कि हमारी दादी बहुत होशियार थी। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन है बहुत बड़ा इडियट। तो शिक्षा इसका द्योतक नहीं है कि आप अच्छे वोटर, अच्छे मतदाता, अच्छे नागरिक हैं। शिक्षा सिर्फ आपको इतना ही करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को प्रोसेस करने में, उसको व्यक्त करने में आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपकी समझ नहीं उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन आप शिक्षित हैं तो अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे। लेकिन हमारे पास इस व्यवस्था में कोई ऐसा रिजर्वेशन का सिस्टम है नहीं। अब तो देश में ही आपके लिए अच्छा हो गया, लागू हो गया आरक्षण, तो कम से कम 1/3 तो महिलाएं लड़ेगी ही लड़ेंगी। तो ऐसे लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक जो दूसरा साइड है, आपने देखा होगा पंचायत में 50% महिलाओं की सीट रिजर्व है, लेकिन उसका असर महिलाओं के व्यवस्था पर नहीं पड़ा, उनका एम्पावरमेंट नहीं हुआ। उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का अपना भी दोष है। जैसे जिसको आप बनियान में झांकने के लिए कह रहे हैं, तो महिलाओं को भी अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। मुखिया बन गए, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सामने कोई आता है कहता है ना हमारा बेटा है यही करेगा अब आगे। तो जो पति मुखिया वाला कॉन्सेप्ट है, आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 200 आदमी बैठा है, तो इसमें महिला 15-20 है और बाकी 150 लोग पुरुष हैं। तो जब अगर आप समाज में निकलिएगा नहीं, अगर आप कुछ प्रयास करिएगा नहीं, तो हम अपने साथियों को बताते हैं कि 3-4 कैटेगरी के महिलाओं को जाकर संपर्क करो। एक जो लोग यहाँ पर डॉक्टर हैं, क्योंकि वो घर से बाहर निकल गई हैं, समाज को रोज डील कर रही हैं। जो वकील हैं, जो शिक्षिका हैं, या जो समाज सेविका हैं, कम से कम इन 4 कैटेगरी की महिलाओं को निकालो, क्योंकि ये घर का चौखट से बाहर निकलकर इन्होंने एक अपनी पहचान थोड़ी बहुत कम या ज्यादा बनाई है। उन लोगों को ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके, मदद करके आगे बढ़ाया जा सकता है। सीधे घर से निकालकर महिला को राजनेता बना देना, ये कहना अच्छा लग सकता है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि आपकी भी वो झिझक जो है वो खुलनी चाहिए। समाज में आकर बात करने की, समझने की, संघर्ष करने की वो क्षमता सब में है नहीं। लेकिन जहां तक हो सके, जहां महिलाएं मिलती हैं उस तरह का, उसको प्रश्रय दिया ही जाता है।